वैश्विक महामारी कोरोना से जूझते हुए पूरे देश को काफी समय हो गया है। सरकार भी अपने स्तर पर गांव-गांव तक सुविधाएं पहुंचाने में लगे हैं। वहीं कई लोग असहाय गरीबों की भी मुफ्त मास्क, राशन पानी की व्यवस्था कर मदद कर रहे हैं। लेकिन कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां पर सरपंच मंत्री ने काफी अनियमितता बरती है। लोगों को जो सरकारी सुविधा मिलनी थी वो केवल रिकॉर्डों में ही सीमित कर दी गई है। हम बात कर रहे हैं झाबुआ जिले के मेघनगर की पंचायत जामदा की, जहाँ के मंत्री सरपंच ने सभी असहाय लोगों को मास्क, राहत सामग्री भी उपलब्ध नहीं कराई। अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि ऐसे समय में मंत्री सरपंच गांव का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो बाकी समय में क्या करते होंगे। हमारे द्वारा कई बार गांव की स्थिति के बारे में मेघनगर जनपद सीईओ रावत साहब को अवगत कराया गया, पर साहब को शायद गाँव की समस्या से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो सब कुछ पता होने के बाद भी अपना समय काटने में लगे हुए हैं। बांटे होंगे। और सरपंच को हमने मास्क के बारे में बोला तो सरपंच ने दारू पी के और गाली गलौज करी उस मास्क के लिए, और जो व्यक्ति उसके सामने आवाज़ उठा रहा है उसको हमेशा गाली देना, मारने की धमकी देना, ये धमकी सरपंच देता है हमेशा। उसके बाद में दूसरी बात ये है कि जो लोग हैं गांव में उनको खाद्यान्न सामग्री वितरित की गई थी। खाद्यान्न सामग्री में जो विधवाओं को देना था वो उसके घर के आसपास के परिवार वाले लोगों को दिया है। बाकी हमारे जैसे कि इस फलिया में अपने रणा फलिया से लेके अपना जाम्बू फलिया, इधर मुनिया फलिया, ये 3 फलिए में ना तो वो सामग्री दी गई और ना उस विधवा तक ये लाभ मिला। और उसके बाद में जो लोग आज सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही थी कि लोगों को अपना राशन दे रहे थे सांस की उचित मूल्य पे। अब सांस की उचित मूल्य पे दुकान पे उन्हीं को राशन दिया गया जो लोग पात्रता पर्ची जिनके पास है पहले ला रहे थे उनको ही दिया गया। उसके बाद जो कम से कम हमारे इन फलिया में 20 लोग ऐसे हैं कि जिनके घरों में या तो खाने पीने की कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है, ऐसे लोगों को भी नहीं दिया। वो 5 साल से नहीं दे रहे हैं। नहीं है, पानी की भी सुविधा नहीं है, नंदी भी दोहाएगी, नंदी खेत भी है तो वो भी दोहाएगी। ने घर पे बैठा अभी साग सब्जी भी नहीं मिलती है, मकान भी नहीं है, टूटा फटा मकान है। तुम्हारा गांव में मुँह मानने का दिया कि नहीं? नहीं दिया। किसी को नहीं दिया? किसी को तेल मसाला हल्दी कोई भी नहीं दिया, खाली चावल दिया था। ये है चावल कहाँ पर दिए? ये हमारा मकान ये यहीं अभी ती भी 10-10 किलो देता था, ज़्यादा भी नहीं दिया। बिल्कुल इस सर वितरित हो गया और हमने आज तक पासबुक को एंट्री करा के भी नहीं देखा है कि 30,000 रुपया आया है इन पे, तो हमने एंट्री भी नहीं कराई है। और हमारा वो क्या बनता निधि डुंगल, वो पहले सरपंच का था, अभी प्रधान का बना है, वो हमारा का तो वेरीफाई हुआ नहीं, वो चल भी नहीं रहा है। हमने 30,000 का कंप्लीट हलद मसाला ला के बांट दिया है और मास्क 1100 मास्क ला के बांट दिया, वो अलग है। और दवाई 7,200 रुपया दवाई सटकवाना मजदूरी थी, तो वो भी बाकी। मैंने घर से दिया है 5,000 रुपये और मांग रहे बेचारा। कितने का लाए मास्क खरीद के आप? 16 रुपये में। कितना लाए? 1100। मंदसौर जिले के दलोदा में हिना कैथवास की शादी प्रशासन के आदेश के अनुरूप हुई संपन्न। शादी की तारीख 3 माह पूर्व हुई थी फिक्स। शादी धूमधाम से करने की तैयारियां 3 माह पूर्व ही की गई थी। दुल्हन हिना की शादी में करीबी रिश्तेदार और सहेलियां नहीं पहुंची तो हुआ बड़ा दुख। दरअसल आपको बता दें कि देश में इन दिनों कोरोना वायरस महामारी बीमारी फैल रही है, जिसके चलते भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन का आदेश किया गया है। इस दौरान मंदसौर जिले के दलोदा में हिना कैथवास की शादी विशाल बोरासी के साथ संपन्न हुई। खासकर लॉकडाउन का विशेष पालन किया गया, जिसमें सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। खासकर दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को वरमाला लकड़ी के डंडे से पहनाई। दुल्हन हिना कैथवास ने बताया कि लॉकडाउन से पूर्व हमारी शादी की तारीख फिक्स हो गई थी। शादी की सभी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते सब कैंसिल करना पड़ा और प्रशासन के आदेश अनुसार 10-12 लोगों के बीच शादी की रस्म पूरी की गई। साथ ही हिना की शादी में करीबी रिश्तेदार और सहेलियां नहीं आने का उसे बड़ा दुख। ज़्यादा खास तो महसूस कर रहे हैं, कोई परिवार वाले नहीं आ पाए। हमारी तारीख 2-3 महीने पहले ही फिक्स हो चुकी थी, इसलिए हमको शादी करनी पड़ी। यहाँ पे 7-8 जने आए थे बस, और सभी ने मास्क लगाए और सैनिटाइज अपने हाथों में लगाए और यहाँ पर लॉकडाउन का पालन किया गया। जी एक्चुअली क्या है कि 3 से 4 महीने पहले ही हमारी शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी,
और उसके अलावा हमने हलवाई टेंट वगैरह ये वो मतलब सभी को पैसे भी दे चुके थे। इस कारण तारीख के अनुसार ही शादी करनी पड़ी 4 महीने पहले। और ये फैमिली को मिस कर रहे हैं, सब बाहर हैं, कोई साथ में नहीं है, सिर्फ हम 2-3 जने आए हैं शादी करने। अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। गाड़ी में हम सिर्फ 2 से 3 जने आए, तो सबने मास्क पहने हुए थे, सैनिटाइज़र साथ में था। यहाँ पर भी आए तो यहाँ पर भी हमने सारी चीज़ों का पूरी तरह से ख्याल रखा है, बाकायदा मास्क पहन के और दूरी बनाए रख के शादी की है।